नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम अपूर्वा है। मेरी शादी एक ऐसे परिवार में हुई थी जहां मेरे पति और मेरे ससुर में अलावा और कोई नहीं रहता था। जब यह रिश्ता हमारे घर आया था तो मेरे माता पिता को बहुत अच्छा लगा था। आजकल कौन नहीं चाहता कि हम कम सदस्य वाले परिवार में अपनी बेटी की शादी हो, लेकिन अफसोस की बात थी कि मेरी शादी गाँव में हुई थी। मैं शहर की पढ़ी लिखी लड़की थी और शहर में ही शादी करना चाहती थी। मेरी इच्छा थी कि मेरी शादी किसी अमीर परिवार के लड़के से हो और मैंने सुना था कि यह लड़का भी अच्छी नौकरी करता है। मुझे बताया गया कि यह लड़का शहर में नौकरी करता है, लेकिन वह गांव में रहता है। वह अपनी गाड़ी से सुबह शहर के लिए निकलता है और रात को वापस घर आ जाता है। यह सुनकर मुझे राहत मिली कि मुझे अपने मायके से ज़्यादा दूर नहीं रहना पड़ेगा। लड़का दिखने में बहुत स्मार्ट और पढ़ा लिखा था। उसकी फैमिली में सिर्फ 2 लोग थे, मेरे ससुर और मेरे पति। मेरे पति ने मुझे बताया था कि मेरे ससुर की आंखों की रोशनी लगभग पहले 2 साल जा चुकी थी। उनकी आंखों में मोतिया बिंदु हो गया था और एक वक्त पर इलाज ना होने की वजह से उनकी रोशनी पूरी तरह से चली गई। यह रिश्ता हमारे लिए अच्छा था, इसे ठुकराने का कोई कारण नहीं था। इसलिए मेरी शादी बड़ी सी सरल तरीके से हो गई थी। मैं अपने पति के साथ ससुराल आई कि पहले दिन गांव की सभी औरतों ने मेरा अच्छे से स्वागत किया। मुझे बिठाकर सबने उपहार दिए। मुझे अपने ससुराल की शादी की रस्में बहुत ही अच्छी लगी। मेरे ससुराल ने मेरे ससुर जी का आशीर्वाद लिया और घर के काम करने लगी। वह बहू बेटी का कर मुझे बात बुलाते थे। मेरे ससुर बहुत अच्छे इंसान थे, लेकिन जब भी मैं काम करते हुए उनकी ओर देखती मुझे लगता कि वह मुझे घूर रहे हैं। फिर मुझे याद आता कि वह तो देख ही नहीं सकते। यह ख्याल मुझे बार बार आता, लेकिन फिर मैं भूल जाती कि वह अंधे हैं। हमारे घर के गांव की औरतें आती और थोड़ी देर बातचीत करके जाती। मेरे ससुर का कहना था कि गांव के लोग बहुत ही प्यार और मोहब्बत वाले होते हैं। मेरे ससुर कमरे से बाहर नहीं आते थे और हम दोनों दिन भर अकेले रहते थे। मेरे पति ने मुझे शादी की रात ही समझा दिया था कि मुझे उनके पिता का ख्याल रखना है। मेरे ससुर जी की आंखों की रोशनी जाने के बाद उन्होंने घर पर ही रहना शुरू कर दिया था। पहले हमारे घर में एक नौकरानी थी जो अब नौकरी छोड़कर जा चुकी थी। तब से घर में काम की परेशानी बढ़ गई थी। पड़ोस की एक मासी उसका खाना बनाकर जाती थी, लेकिन यह व्यवस्था हमेशा के लिए चल सकती थी। शादी के पहले पति ने मेरी बहुत तारीफ की और मैंने उन्हें भरोसा दिलाया कि उनके पिता का हमेशा ख्याल रखूंगी। सुबह उठकर सबसे पहले मैं अपने ससुर जी के लिए नाश्ता बनाती थी। शुरू में मेरे पति बाजार से नाश्ता लेकर आते थे और मुझे आराम करने को कहते थे, लेकिन अब मैं घर का सारा काम खुद संभाल लिया करती थी क्योंकि इस घर में कोई और महिला नहीं थी। मैंने अपने ससुराल जी से कहा कि मैं घर का सारा काम खुद करूंगी। मेरी बात सुनकर मेरे ससुर और पति बहुत खुश हो गए। मेरे पति ने कहा कि हमें अपने घर के लिए ऐसी ही लड़की की तलाश थी। उन्होंने कहा कि मैं न सिर्फ खूबसूरत हूँ बल्कि समझदार भी हूँ। नाश्ते के टेबल पर मैंने सबके लिए नाश्ता परोसा और अपने ससुर जी को अपने हाथों से नाश्ता निकाल कर दिया। मेरे पति ने भी अपने पिता को अपने हाथ से नाश्ता खिलाया। मेरे पति मुझे देखकर धीमे धीमे मुस्कुरा रहे थे। जब मेरे पति घर पर होते थे तो अपने पिता का सारा ख्याल रखते थे। उन्होंने अपने पिताजी से मुझे नाश्ता करते हुए कहा था कि अब अगली बार से तुम यह जिम्मेदारी निभाओगी। मैंने अपने पति से खुश होकर कहा, क्यों नहीं, मैं घर की सारी जिम्मेदारियां संभालूंगी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे ससुर अब भी मेरे सामने बैठकर मुझे घूर रहे हैं। जब मेरे ससुर का नाश्ता पूरा हो गया तो मेरे पति पास की चेयर से उठकर मेरे बराबर की चेयर पर बैठकर मेरे चेहरे को सहलाने लगे। मुझे डर था कि कहीं मेरे ससुर हमें देख ना लें, लेकिन मेरे पति ने इशारे से कहा कि वह हमें कैसे देख सकते हैं, उनकी आंखों की रोशनी नहीं है। मेरे पति मुझसे बहुत प्यार किया करते थे। जब मेरे पति घर पर नहीं होते थे तो मैं घर का काम बिना लगता था कि घर में कोई नहीं है और ससुर जी को दिखाई नहीं देता, इसलिए मैं किसी भी हालत में काम कर लेती और ससुर जी के सामने भी आ जाती थी। मेरे बहुत इंसान थे और उनकी आदत ही बहुत अच्छी थी। कभी कभी मुझे बहुत अफसोस होता था कि इतने अच्छे इंसान की आंखों की रोशनी कैसे जा सकती है। मेरे ससुर के चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती। एक बार मेरे पति ने मुझे बताया था कि मेरे पिताजी बहुत ईमानदार इंसान हैं। गांव में कोई भी उन्हें भला बुरा नहीं कह सकता। वह हमेशा लोगों की मदद करते आए हैं और सब लोग उनकी बहुत ज़्यादा इज्जत भी किया करते हैं। दोस्तों, कहानी से आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो जल्दी से आप प्यारे से हाथों से अपना चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। चलिए कहानी को शुरुआत करते हैं। मैंने अपने पति से पूछा था कि क्या आपने अपने पिताजी का इलाज नहीं करवाया।
मेरे पति ने कहा, उन दिनों मेरी शहर में बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग थी, इसलिए मैं कुछ हफ्तों के लिए वहाँ रुका हुआ था। पिताजी नहीं चाहते थे कि वह मुझे अपनी परेशानी बताकर परेशान करें। उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बताया और धीरे धीरे उनकी आंखों की रोशनी चली गई। जब मैं बहुत दिनों घर वापस आया तब मुझे पता चला कि वह मुझे वक्त पर बता देते तो मैं उन्हें शहर में ले जाकर उनका इलाज करवा देता और शायद वह ठीक हो जाते। लेकिन उन्होंने तो अपना इलाज ना करवाने की जिद पकड़ ली थी। मेरे पति ने कहा कि पिताजी को डॉक्टर के पास ले जाने की कोशिश की, लेकिन पिताजी हर बार मना कर देते हैं। उन्होंने कहा था, मेरी उम्र हो गई है, मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ देख लिया, अब तुम्हारी ज़िंदगी जीने का मेरा क्या है, एक दिन मैं इस दुनिया को छोड़कर चला जाऊंगा। पिताजी ने कहा, फिक्र मत करो, मैं देख नहीं सकता लेकिन सुन तो सकता हूँ और तुम्हें महसूस कर सकता हूँ। मैं बस तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि तुम्हारा घर बस जाए। मेरे पति ने कहा था कि अब पिताजी की काम अब मेरी जिम्मेदारी है। मैंने अपने पति से वादा किया था कि मेरे रहते हुए घर में कभी कोई परेशान नहीं होगी। मैंने ससुर की पुरानी तस्वीर देखी थी जिनमें उनकी आंखों की रोशनी थी और मेरी सांस भी जिंदा थी। मेरी सांस बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी और मेरे ससुर अपनी जवानी में बहुत ही ज़्यादा हैंडसम थे। एक दिन मेरे ससुर ने कहा, देखो बहू, मेरे भाग्य में क्या लिखा है कि मैं अपनी बहू को अपनी आंखों से नहीं देख सकता और ना ही उसे देख सकर आशीर्वाद दे सकता। मैंने कहा, ससुर जी कोई बात नहीं, आप इस तरह से भी मुझे आशीर्वाद दे सकते हैं।